हेलो दोस्तों, कैसे हो। मैं आशा करता हूँ आप अपने परिवारजनों के साथ घर पर ही होंगे, स्वस्थ होंगे। हम आज आपके लिए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न लेके आए हैं जो ऑल ऑब्जेक्टिव एग्जाम में आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होंगे। चलो दोस्तों, मैं आपका बिना टाइम वेस्ट किए आपको पहले प्रश्न की ओर ले चलता हूँ, जिसमें पहला प्रश्न है आपके सामने कि राजपूताना की एकमात्र रियासत जिसमें शिक्षा को पूर्णतः असंवैधानिक घोषित कर रखा था। चलो दोस्तों, इसके अंदर आपके सामने हैं 4 ऑप्शन, जिसमें पहला है टोंक, दूसरा डूंगरपुर, तीसरा झालावाड़ और चौथा है शाहपुरा। चलो दोस्तों, आप इसका क्वेश्चन आंसर बताओ। चलो दोस्तों, इसका सही आंसर होगा डूंगरपुर। चलो दोस्तों, हम इसी के साथ अगले क्वेश्चन की ओर रुख करते हैं, जिसमें प्रश्न है 2। राजस्थान से प्राप्त शिलालेखों में कौन सा शिलालेख सबसे प्राचीन है। आपके सामने 4 ऑप्शन है, जिसमें है वडली का लेख, प्रिया का लेख, राज प्रशस्ति, गोसुंडी का लेख। चलो दोस्तों, आप इसका आंसर बताने की कोशिश करें। इसका सही आंसर होगा दोस्तों वडली का लेख। अब हम चलते हैं तीसरे क्वेश्चन की ओर, जिसमें लिखा है मधुबनी लोक कला किस राज्य से संबंधित है। जिसमें आपको ऑप्शन दिए जा रहे हैं ओडिशा, पश्चिम बंगाल, बिहार, राजस्थान। चलो दोस्तों, आप भी कुछ बताने की कोशिश करें। इसका सही आंसर होगा बिहार। इसी के साथ हम अगले क्वेश्चन की ओर रुख करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। हिंदी को भारतीय संविधान में संघ की राजभाषा के रूप में कब मान्यता मिली। ऑप्शन नंबर 1 26 जनवरी 1950, सेकंड 14 सितंबर 1949, थर्ड 14 सितंबर 1951 और 5 सितंबर 1948। इसके अंदर होगा सही आंसर आपका 14 सितंबर 1949। चलो दोस्तों, हम अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है किस शहर को सिटी ऑफ मालवा कहते हैं। जिसमें ऑप्शन है बांसवाड़ा, डूंगरपुर, बारा, झालावाड़। इसका सही आंसर होगा दोस्तों झालावाड़। अब हम चलते हैं 6th क्वेश्चन की तरफ। इसमें लिखा है शाहजहां काल में कौन यूरोपीय यात्री भारत आया था। जिसमें आपके सामने 4 ऑप्शन है दोस्तों, सर टॉमस रो, सेकंड वेनसांग, थर्ड पीटर मुंडी और फोर्थ है इत्सिंग। चलो दोस्तों, आप इसका आंसर सही आंसर बताने की कोशिश करो और बाद में तो मैं आपको बता ही दूंगा। इसका सही आंसर होगा पीटर मुंडी। चलो दोस्तों, हम 7th क्वेश्चन की ओर रुख करते हैं। आपके सामने है किस कानून के अंतर्गत भारत के उच्चतम न्यायालय की समस्त कार्यवाही अंग्रेजी भाषा में होगी। ऑप्शन 1 उच्चतम न्यायालय अधिनियम 1966, सेकंड अनुच्छेद 145, संसद का विधि निर्माण 1962 और लास्ट ऑप्शन है अनुच्छेद 348। चलो दोस्तों, इसका सही आंसर होगा अनुच्छेद 348। इसी के साथ हम 8th क्वेश्चन की ओर रुख करते हैं। क्वेश्चन में लिखा हुआ है त्रिस्तरीय पंचायती राज पद्धति की स्तुति करने वाली समिति थी। इसमें फर्स्ट ऑप्शन है सादी लली समिति, सेकंड गौडगिल समिति, फोर्थ है बीके राव समिति और थर्ड है बीके राव समिति और फोर्थ है BR मेहता समिति। इसमें सही आंसर होगा दोस्तों BR मेहता समिति। चलो दोस्तों, हम 9th क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 9th क्वेश्चन है स्टेपिस नामक अस्थि शरीर के किस भाग से संबंधित है। जिसे शरीर की सबसे छोटी अस्थि भी कहा जाता है। जिसमें आपके सामने ऑप्शन है कान, नाक, पैर, हाथ। चलो दोस्तों, इसका आंसर आप बताने की कोशिश करें। इसका सही आंसर होगा कान।
इसी के साथ हम चलते हैं दोस्तों 10th क्वेश्चन की ओर। 10th क्वेश्चन है, भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ हुआ। दोस्तों आपके सामने 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, जिसमें पहला ऑप्शन है 9 अगस्त 1940, सेकंड है 9 अगस्त 1941, और थर्ड है 9 अगस्त 1942, और फोर्थ है 9 अगस्त 1939। इसका सही आंसर होगा दोस्तों 9 अगस्त 1942। चलो दोस्तों हम इसी के साथ अगले क्वेश्चन की ओर रुख करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 नंबर क्वेश्चन के अंदर दिया गया है, कौन से संवैधानिक संशोधन के आधार पर मताधिकार के लिए न्यूनतम आवश्यक आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई है। इसके सामने ये आपके सामने है दोस्तों 4 ऑप्शन, जिसमें फर्स्ट है 59वें, 60वें, 61वें और 62वें। 4 ऑप्शन बता दिए मैंने, आपको सही ऑप्शन चुनना है। चलो दोस्तों इसका आंसर बताते हूँ मैं, 61वें संविधान संशोधन। इसी साथ मैं ले चलता हूँ आपको अगले क्वेश्चन की ओर। निम्न में से कौन सी एक विदेशी बैंक है जिसकी शाखाएं भारत में है। यस बैंक, HDFC बैंक, स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक, IDBI बैंक। चलो आप दोस्तों इसका आंसर बताओ। इसका सही आंसर होगा दोस्तों स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक। चलो दोस्तों हम अगले क्वेश्चन की ओर रुख करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, कवि इकबाल जिन्होंने सारे जहां से अच्छा लिखा, भारत के किस स्थान से संबंधित हैं। ऑप्शन है दिल्ली, सेकंड उत्तर प्रदेश, थर्ड हैदराबाद, फोर्थ है पंजाब। इसके अंदर आपका सही आंसर होगा दोस्तों पंजाब। अब चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 14, राजस्थान में रेन वैगन का कारखाना कहाँ स्थित है। इसके लिए आपके सामने 4 ऑप्शन है, जिसमें अलवर, सेकंड भरतपुर, थर्ड धौलपुर, फोर्थ करौली। इसका उत्तर होगा दोस्तों भरतपुर। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 15, जिसमें लिखा हुआ है, कौन सी सभ्यता 3 युगों की संस्कृति का त्रिवेणी संगम कहलाती है। जिसके लिए आपके सामने दिए गए 4 ऑप्शन, पहाड़, बेराट, कालीबंगा, बागौर। चलो दोस्तों इसका सही आंसर होगा कौन सी सभ्यता 3 युगों की संस्कृति का त्रिवेणी संगम कहलाती है। आहड़, बेराट, कालीबंगा, बागौर। इसका सही आंसर होगा बेराट, जो जयपुर जिले में स्थित है। अब 16 क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम। निम्न में से कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग नेशनल हाईवे राजस्थान से नहीं निकलता। आपके सामने 4 ऑप्शन है, NH48, NH9, NH12, NH40। इसका सही आंसर होगा दोस्तों NH9। चलो दोस्तों हम अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने, प्रवर्तन निदेशालय को संक्षिप्त रूप में कहा जाता है। केग, CBI, ED, CBC। चलो दोस्तों आप इसका आंसर बताने की कोशिश करो, और आगे तो मैं आपको सही आंसर तो मैं बता ही दूंगा, आप भी कोशिश करो। इसका सही आंसर होगा दोस्तों ED। चलो दोस्तों मैं आपको अगले क्वेश्चन की ओर ले चलता हूँ। आपके सामने क्वेश्चन नंबर 18 है, जिसमें कहा गया है पूछा गया है किस देश के प्रधानमंत्री ने बीते दिनों आतंकी कृत्य में शामिल लोगों को फांसी दिए जाने की बात कही है। ऑप्शन फर्स्ट पाकिस्तान, सेकंड भारत, थर्ड अफगानिस्तान, फोर्थ श्रीलंका। इसका सही आंसर होगा दोस्तों पाकिस्तान, जो आतंकवाद को जन्म भी देता है। आपके सामने 19वां क्वेश्चन है, ऐसे लोग देवता जिन्होंने धन की पूर्ति के लिए राजगढ़ के सेठों को लूटा। चलो दोस्तों आप इसका आंसर बताने की कोशिश करो। फर्स्ट ऑप्शन आपके सामने डूंगर जी, सेकंड इल्लो जी,
थर्ड है ओमिया जी और फोर्थ है कल्ला जी। इसका सही आंसर होगा दोस्तों डूंगर जी। चलो दोस्तों अब हम अंतिम क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अंतिम क्वेश्चन आपके सामने कि निम्नलिखित में से एक जिला डांग क्षेत्र का भाग नहीं है। धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर और अलवर। इसका सही आंसर होगा दोस्तों अलवर। दोस्तों मैं आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर इस वीडियो में कोई भी कमी रही हो हमारी तरफ से तो आप कमेंट करके ज़रूर बताना, ताकि हम आपके सामने अगला वीडियो लेके प्रस्तुत हों तो उस कमी को सुधार सकें। चलो दोस्तों, थैंक यू, धन्यवाद।